हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू अवर चैनल नर्सिंग एजुकेशन वर्ल्ड। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। सबसे पहले हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि हम बीएमडब्ल्यू के बारे में इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन की, मीन्स बायोमेडिकल वेस्ट होता क्या है, कितने टाइप्स का होता है, कौन कौन से क्लासिफिकेशन होते हैं, क्या कैटेगरीज होती हैं और इसके कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग कौन से बिन में हम कौन सी चीज़ डिस्कार्ड करते हैं। इसके बारे में भी हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं कि वेस्ट होता क्या है। देखो, वेस्ट ऐसी कोई चीज जो हमारे क्या नहीं आ रही है, वहां पर काम में नहीं आ रही है, उसी को हम बोल देते हैं वेस्ट। अब देखते हैं कि कितने टाइप्स का वेस्ट होता है। देखो, वेस्ट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैसियस फॉर्म में भी हो सकता है। तो हमारे टाइप ऑफ वेस्ट है सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट और गैसियस वेस्ट। अब आगे बात करते हैं कि बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है। देखो, बायोमेडिकल वेस्ट होता है कोई भी वेस्ट जो हमारा जनरेटेड होता है ड्यूरिंग डायग्नोसिस, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, या फिर हम किसी की इम्यूनाइजेशन कर रहे हैं, चाहे वो ह्यूमन बीइंग का हो या फिर वो एनिमल का हो, या फिर कुछ हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, या तो वो ह्यूमन बीइंग पर कर रहे हैं या फिर एनिमल पर कर रहे हैं, या फिर कोई भी बायोमेडिकल चीज है उसका हम क्या कर रहे हैं, कोई भी रिसर्च एक्टिविटी वगैरह उस पर कर रहे हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट उस पर कर रहे हैं, उसके दौरान जो भी हमारा वेस्ट जनरेट होता है उसको हम बोल देते हैं बायोमेडिकल वेस्ट। ये हो गया हमारा बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है और कितने टाइप्स का होता है। अब हम आगे बात कर लेते हैं कि कौन कौन से क्लासिफिकेशन होते हैं बायोमेडिकल वेस्ट के। तो गाइस, सबसे पहला हमारा क्लासिफिकेशन है इन्फेक्शियस वेस्ट। देखो, इन्फेक्शियस वेस्ट मतलब जो इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, जिसमें हमारे पैथोजेंस होते हैं, उसको हम बोलते हैं इन्फेक्शियस वेस्ट। जैसे कि बैक्टीरिया प्रेजेंट है उस वेस्ट में, या फिर कोई वायरस प्रेजेंट है, कोई पैरासाइट प्रेजेंट है, या फिर कोई फंगाई प्रेजेंट है, उसको हम बोल देते हैं इन्फेक्शियस वेस्ट। नेक्स्ट आता है हमारा पैथोलॉजिकल वेस्ट। ऐसा कोई भी वेस्ट जिसमें हमारा कोई भी बॉडी पार्ट हो, जैसे कि ह्यूमन फीटस हो गया, या फिर कोई भी एनिमल का बॉडी पार्ट हो, या फिर कोई एनिमल का या फिर ह्यूमन का ब्लड हो, उसी को हम बोल देते हैं पैथोलॉजिकल वेस्ट। नेक्स्ट आता है हमारा शार्प वेस्ट। तो शार्प मीन्स जैसे कोई भी निडल हो गया, ब्लेड हो गया, या फिर ब्रोकन ग्लास हो गया, उसको हम बोल देते हैं शार्प वेस्ट। नेक्स्ट आता है हमारा फार्माकोक्यूटिकल वेस्ट, मीन्स ऐसी मेडिसिन जो एक्सपायर हो गई हो, अनयूज्ड हो, कंटामिनेटेड हो, या फिर कोई भी वैक्सीन जो एक्सपायर हो गया है, कंटामिनेटेड हो गया है, उसको हम बोल देते हैं फार्माकोक्यूटिकल वेस्ट। नेक्स्ट आता है हमारा केमिकल वेस्ट। केमिकल देखो, सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है और गैसियस फॉर्म में भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा वेस्ट विद हाई कंटेंट ऑफ हैवी मेटल्स, जैसे कि जो भी हमारी अनयूज्ड बैटरी होती है या फिर डिस बैटरी होती है, ब्रोकन थर्मामीटर हो गया, जो ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट होता है वो वहां से ब्रोक हो गया, जहां से कि उसमें से मरकरी के आने के बाहर चांस होते हैं। ये हो गया हमारा वेस्ट विद हाई कंटेंट ऑफ हैवी मेटल्स। इसमें मेन चीज आ जाती है हमारी मरकरी की। नेक्स्ट आता है हमारा रेडियो एक्टिव वेस्ट, जैसे कि एक्सरे हो गया, या फिर कोई बैंड पार्टिकल्स हो गए, जैसे कि गामा रेज हो गई, अल्फा रेज हो गई, बीटा रेज हो गई। यह होता है हमारा रेडियो एक्टिव वेस्ट। अब गाइस देखो, इसका मैनेजमेंट करना है ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, इसलिए हमारे जो हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पर अलग अलग कोड के अलग अलग बीन होते हैं, जिससे कि हम जैसे प्लास्टिक हुआ उसको रेड में डालते हैं, शार्प हुआ उसको ब्लू में डालते हैं, क्योंकि हमें इसका क्या करना होता है, आगे प्रॉपर मैनेजमेंट करना होता है, जिससे कि जो भी हमारा एनवायरमेंट वो क्या नहीं हो, पॉल्यूटेड नहीं हो। तो अगर हमने इम्प्रॉपर मैनेजमेंट किया तो हमारे क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। देखो, एयर पॉल्यूशन कर सकता है, वाटर पॉल्यूशन कर सकता है और लैंड पॉल्यूशन भी ये बायोमेडिकल वेस्ट कर सकता है। इसीलिए प्रॉपर मैनेजमेंट होना बायोमेडिकल वेस्ट का बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है। तो गाइस, नेक्स्ट आती है हमारी कैटेगरी ऑफ बीएमडब्ल्यू। देखो, इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, क्योंकि कैटेगरी है हमारी 1 to 10, इसको हम आगे पीछे नहीं कर सकते। जैसे कैटेगरी 1 में हमारा ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, तो कैटेगरी 1 में ही हमें रखना है ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट। सीबीटी में बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे कि जो वेस्ट शार्प होता है उसको कौन सी कैटेगरी में रखते हैं, या फिर डिस्कार्डेड मेडिसिन होती है उनको कौन सी कैटेगरी में रखते हैं। तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, वो आपको यहाँ पर याद रखनी है। वो है हमारी AAMWD S2LIC। देखो, AA मीन्स अल्फाबेट में हमारा सबसे पहले क्या आता है, ए आता है, तो ए हमने 2 बार लिख दिया।
उसके बाद में लिखा है हमने MWD, मीन्स यहाँ पर हमने M लिखा है, M का उल्टा कर लो, M के बाद आ जाएगा हमारा W, क्योंकि M का जस्ट अपोजिट क्या हो जाता है, हमारा W हो जाता है। उसके बाद में हमने लिख दिया D, MWD। उसके बाद में S स्क्वायर, मीन्स S आएगा हमारा 2 बार और सबसे लास्ट में हमारा LIC, ये तो हम इजीली याद रख सकते हैं, AA MWD S स्क्वायर LIC। अब देखो सबसे पहले जो A है उसका मतलब क्या है, मीन्स कैटेगरी 1 में हमारा क्या आएगा, एनाटॉमिकल वेस्ट आएगा। उसके बाद में जो दूसरा ए है उसका मतलब है कैटेगरी 2 में हमारा एनिमल वेस्ट आएगा। उसके बाद में जो हमारा तीसरा एम है उसका मतलब है कैटेगरी 3 में हमारा माइक्रोबायोलॉजिकल और बायोटेक्निकल वेस्ट आएगा। उसके बाद में हमारा 4th नंबर पर डब्ल्यू, मीन्स इसमें आएगा हमारा वेस्ट शार्प कैटेगरी नंबर 4 में। उसके बाद है हमारा 5th वाला पॉइंट, मीन्स कैटेगरी 5 में हमारा आएगा डी, मीन्स डिस्कार्डेड मेडिसिन एंड साइटोलॉजिकल वेस्ट। उसके बाद में हमारा 6 पॉइंट में एस और 7 पॉइंट में भी एस। तो पहले आएगा हमारा सॉइल्ड, उसके बाद में सॉलिड, देन हमारा लिक्विड, उसके बाद में इंसिनरेशन आस और केमिकल वेस्ट। ये हो गया इनका वर्ड का मीनिंग। जब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे तो आप इनसे इजीली रिलेट कर पाओगे कि इस फॉर्मूला का मीनिंग क्या है, AA MWD S स्क्वायर LIC। तो सबसे पहले हम कैटेगरी नंबर 1 से ही देखते हैं। कैटेगरी नंबर 1 में आता है हमारा ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट। अब देखो ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट को हम मैनेज कैसे करते हैं आगे, इसको हम या तो इंसिनरेट कर देते हैं या फिर डीप ब्यूरियल कर देते हैं। देखो डीप ब्यूरियल का मतलब है जमीन में बहुत अंदर तक उसको गाड़ देना और उसके बाद फिर ऊपर एक मिट्टी की उसके लेयर लगा देना। अब इंसिनरेशन का मीनिंग होता है उसको जलाना, मीन्स बर्न करना, डिस्ट्रक्शन करना वेस्ट को, किसके द्वारा, बर्निंग के द्वारा। ये होता है हमारा इंसिनरेशन। नेक्स्ट आता है गाइस हमारा कैटेगरी 2, जैसे कि हमने उसमें भी ट्रिक में भी देखा था दोबारा ए, तो इसका मतलब होता है यहाँ पर एनिमल वेस्ट। अब एनिमल वेस्ट में क्या आता है, एनिमल का ब्लड हो सकता है, एनिमल से कोई भी फ्लूइड निकल सकता है या फिर उसका कोई भी बॉडी पार्ट हो सकता है। ये आता है हमारा कैटेगरी नंबर 2 में। इसको हम मैनेज कैसे करते हैं, वही सेम इंसिनरेशन या फिर डीप ब्यूरियल के द्वारा। नेक्स्ट आता है हमारा कैटेगरी नंबर 3। कैटेगरी नंबर 3 में आता है हमारा माइक्रोबायोलॉजिकल और बायोटेक्निकल वेस्ट। अब देखो माइक्रोबायोलॉजिकल मीन्स जो भी हमारी क्या है लैब है, उससे क्या आ रहा है हमारा जो भी वेस्ट आ रहा है, जैसे लैब में कल्चर हुआ या फिर कोई स्पेसिमेन है लाइव ऑर्गेनिज्म का वो हुआ, या फिर ह्यूमन या फिर एनिमल की कोई भी सेल का कल्चर हुआ, ये हो गया हमारा माइक्रोबायोलॉजिकल और बायोमेडिकल वेस्ट के अंदर। अब इसका मैनेज कैसे करते हैं, या तो ऑटोक्लेविंग के द्वारा या फिर माइक्रोवेविंग के द्वारा। ऑटोक्लेविंग हमें सबको पता है प्रेशर कुकर के प्रिंसिपल पर काम करता है। माइक्रोवेव का जो नॉर्मल माइक्रोवेव का प्रिंसिपल होता है उसके ऊपर काम करता है। और नेक्स्ट आता है हमारा इंसिनरेशन, जिसको हम बर्निंग के थ्रू उसको डिस्कार्ड करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कैटेगरी नंबर 4, उसमें आता है हमारा वेस्ट शार्प। अब देखो शार्प को हम कैसे हैंडल करते हैं, शार्प का हम कैसे मैनेजमेंट करते हैं, या तो इसको हम केमिकल ट्रीटमेंट के द्वारा मैनेज करते हैं, या फिर ऑटोक्लेविंग, या फिर माइक्रोवेविंग, या फिर श्रेडिंग। श्रेडिंग मतलब छोटे छोटे इसके क्या करना, बिल्कुल बारीक वाला चूरा बना देना, ये होता है श्रेडिंग। नेक्स्ट आता है हमारा कैटेगरी नंबर 5, उसमें आता है हमारा डिस्कार्डेड मेडिसिन एंड साइटोलॉजिकल वेस्ट। अब देखो इसको हम जो भी हमारी मेडिसिन एक्सपायर वगैरह हो गई हैं उनको हम कैसे मैनेज करते हैं, वो वाला वेस्ट हमारा मैनेज होता है इंसिनरेशन के थ्रू, या फिर डिस्ट्रक्शन के थ्रू, या फिर डिस्पोजेबल करना, किसमें, सिक्योर लैंडफिल में, मतलब जमीन के अंदर क्या करना, उनको दबा देना। ये होगी हमारी कैटेगरी नंबर 5। अब नेक्स्ट आती है हमारी कैटेगरी नंबर 6। तो गाइस कैटेगरी नंबर 6 में आता है हमारा सॉइल्ड वेस्ट। देखो सॉइल्ड वेस्ट कैसा, या तो कोई कॉटन हो या फिर कोई भी ड्रेसिंग हो, कोई भी बॉडी फ्लूइड से क्या हो गई है वो कंटामिनेटेड हो गई, जैसे ब्लड हुआ, पस हुआ, किसी भी चीज़ से क्या हो गई है वो कंटामिनेटेड हो गई है। हमारा प्लास्टर कास्ट हुआ, या फिर बेडिंग हुई, या फिर और कोई भी ऐसा मटेरियल जो ब्लड और बॉडी फ्लूइड से क्या हो गया, कंटामिनेटेड हो गया है, वो मटेरियल कंटामिनेटेड हुआ है, मीन्स सॉइल्ड वो वेस्ट है। अब इसका मैनेज हम कैसे करेंगे, इंसिनरेशन के द्वारा, ऑटोक्लेविंग के द्वारा, माइक्रोवेविंग के द्वारा, या फिर श्रेडिंग के द्वारा। नेक्स्ट आता है हमारा सॉलिड वेस्ट। ये यहाँ पर सॉइल्ड की जगह सॉलिड वेस्ट। कैटेगरी नंबर 7 में आता है हमारा सॉलिड। अब देखो सॉलिड वेस्ट में क्या क्या आता है, ट्यूबिंग्स आती है हमारी, कैथेटर आता है और आईवी सेट आता है। अब इसका हम मैनेज कैसे करेंगे, केमिकल ट्रीटमेंट के द्वारा, या फिर ऑटोक्लेविंग के द्वारा, माइक्रोवेविंग के द्वारा, या फिर श्रेडिंग के द्वारा। नेक्स्ट आता है हमारा कैटेगरी नंबर 8। कैटेगरी नंबर 8 में आता है हमारा लिक्विड वेस्ट। अब लिक्विड वेस्ट कोई भी, या तो लैब को हम वॉश कर रहे हैं, या फिर किसी भी चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, वॉश कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं,
कुछ भी डिसइंफेक्टेंट एक्टिविटीज हम कर रहे हैं जिससे कि क्या हो रहा है, हमारा कोई भी लिक्विड वेस्ट बाहर आ रहा है, उसको हम कैसे मैनेज करेंगे, या तो केमिकल ट्रीटमेंट के द्वारा या फिर जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम होता है, इंटरनल ड्रेनेज सिस्टम नॉर्मल हॉस्पिटल्स में, उसके थ्रू वो बाहर चला जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा कैटेगरी नंबर 9। कैटेगरी नंबर 9 में आता है हमारा इंसिनरेशन एस, मीन्स जो हम कोई भी चीज़ हम जला रहे हैं उससे जो हमारी राख निकल रही है उसको हम कैसे डिस्कार्ड करेंगे, उसको हम डिस्कार्ड करेंगे डिस्पोज इन लैंडफिल, मीन्स जमीन में थोड़ा सा गड्ढा करके और उसमें क्या कर देंगे, उसको डिस्कार्ड कर देंगे। नेक्स्ट आता है हमारा कैटेगरी नंबर 10। कैटेगरी नंबर 10 में आता है हमारा केमिकल वेस्ट। केमिकल वेस्ट को हम कैसे डिस्कार्ड करेंगे, या तो लैंडफिल के द्वारा या फिर हम डिस्चार्ज कर देंगे इंटरनल जो हमारा ड्रेन होता है उसके द्वारा। ये हो गई हमारी कैटेगरी नंबर 1 to 10। एक बार हम उस ट्रिक को दोबारा से देख लेते हैं। AAMWD S², उसके बाद में हमारा आता है LIC। ये हमने पूरी देख ली ट्रिक। अब बात कर लेते हैं हम कलर कोडिंग की, जो हमने हॉस्पिटल में बहुत टाइम देखते हैं। हमारे हॉस्पिटल में मोस्टली जो होते हैं 4 टाइप के बैग्स होते हैं, उनमें एक होता है ब्लैक, रेड, येलो और ब्लू, और एक हमारा होता है वाइट पंचर प्रूफ कंटेनर जिसमें हम जो हमारी निडल्स होती हैं उनको डिस्कार्ड करते हैं। और उसके साथ में ही हमारा जैसे कि कोई भी हेमेटो डिपार्टमेंट हो गया या फिर मेडिकल ऑन्कोलॉजी वाला हो गया या फिर रेडिएशन ऑन्कोलॉजी वाला हो गया, वहाँ पर क्या होता है, एक साइटोटॉक्सिक का अलग से वेस्ट होता है, वो होता है येलो कलर का और उसके ऊपर साइन लिखा रहता है साइटोटॉक्सिक, हैजार्ड का साइन लगा रहता है। तो एक 5th कलर का भी आता है हमारा बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में एक बैग, वो होता है हमारा येलो कलर का। जो नॉर्मल जो बैग होते हैं उनसे क्या होता है, वो थोड़ा छोटा होता है और उसके ऊपर हमारा सिंबल लगा रहता है हैजार्डस का और साइटोटॉक्सिक का। सबसे पहले बात करते हैं हमारा ब्लैक। अब हमारा ब्लैक में क्या क्या चीज़ें आती हैं, देखो डिस्कार्डेड मेडिसिन आती है हमारी ब्लैक में, या फिर कोई भी नॉर्मल वाला जो साइटोटॉक्सिक वेस्ट आता है उसको भी हम डिस्कार्ड कर सकते हैं। इंसिनरेशन आस होती है उसको भी हम ब्लैक में डिस्कार्ड कर सकते हैं, या फिर कहीं पर क्या हो गया है, केमिकल क्या हो गया है, स्पिल वगैरह हो गया है, तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, उसको स्पिल को मैनेज करके ब्लैक में डिस्कार्ड कर सकते हैं। ये हो गया हमारा ब्लैक बैग का यूज। मतलब हमें नॉर्मली याद रखना है जो भी हमारे खाने के फूड वगैरह के पैकेट हो गए या फिर नॉर्मल कोई भी कागज़ से बनी हुई चीज़ें हो गई या फिर कोई डिस्कार्डेड मेडिसिन हो गई या फिर हम स्पिल मैनेजमेंट कर रहे हैं, वहाँ पर क्या गिर गया, कोई केमिकल गिर गया हो, तो उसके बाद में हमने पूरा स्पिल मैनेजमेंट कर लिया, तो वो हम किस में डिस्कार्ड करेंगे, ब्लैक में डिस्कार्ड करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा रेड। रेड में हम डिस्कार्ड करेंगे प्लास्टिक वाली चीज़ों को। रेड बैग का दूसरा नाम है प्लास्टिक बैग, जैसे हमारी ट्यूबिंग्स हो गई, कैथेटर हो गया, IV सेट हो गया, इसको हम डिस्कार्ड करेंगे रेड में। नेक्स्ट आता है हमारा येलो। येलो में हम डिस्कार्ड करते हैं ह्यूमन एंड एनाटॉमिकल वेस्ट, मीन्स ह्यूमन और एनिमल का जो भी एनाटॉमिकल वेस्ट होता है उसको हम येलो में डिस्कार्ड करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ब्लू या फिर व्हाइट। देखो ब्लू में जो भी हमारा शार्प चीज़ है उसको हम डिस्कार्ड करेंगे, जबकि व्हाइट में हमारा होता है पंचर प्रूफ कंटेनर, मीन्स जो निडल वगैरह होती हैं उनको हम उसमें डिस्कार्ड करते हैं। और नेक्स्ट आता है हमारा येलो बैग, जो साइटोटॉक्सिक बैग होता है, उसमें हमारा क्या होता है, जो भी हमारी कीमो हमने जिस भी ड्रिप सेट से चढ़ाई है, जिस भी NS की बोतल से चढ़ाई है या फिर DNS की बोतल से यूज की है हमने, जो भी हमारा एम्प्यूल है जिसके अंदर क्या है, या फिर कोई वायल है जिसके अंदर है हमारी कीमो की मेडिसिन, उन सबको हम किस में डिस्कार्ड करेंगे, जो येलो वाला हमारा छोटा बैग है नॉर्मल बैग से, और उसका क्या है, वो नॉर्मली किसके लिए है, हैजार्डियस चीज़ों के लिए है या फिर जो भी साइटोटॉक्सिक चीज़ों के लिए है, उसमें हम इन सारी चीज़ों को डिस्कार्ड करेंगे। तो ये हो गया हमारे 4 कलर कोडिंग, मेनली ब्लैक, रेड, येलो, ब्लू, और एक होता है हमारा व्हाइट पंचर प्रूफ कंटेनर, और इसके अलावा होता है हमारा येलो छोटा वाला बीन जिसमें हम साइटोटॉक्सिक मटेरियल को डालते हैं। देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ब्लैक में जो हमारा साइटोटॉक्सिक वेस्ट लिखा हुआ है, ये जो नॉर्मल स्पिल मैनेजमेंट के बाद में, जैसे नॉर्मली साइटोटॉक्सिक क्या हो गया, स्पिल हो गया, तो स्पिल मैनेजमेंट के बाद में जो भी हमारा डिस्कार्ड होता है उसको हम ब्लैक में डिस्कार्ड करते हैं। और जो साइटोटॉक्सिक मटेरियल की सारी चीज़ होती है, जैसे IV ट्यूबिंग्स हो गया या फिर कोई भी वाइल्स वगैरह हो गई, कोई एम्प्यूल हो गया, इन सबको हम डिस्कार्ड करेंगे येलो छोटा वाला बीन जो होता है। इन दोनों में हमें क्या नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखो ब्लैक में हम कौन कौन सी कैटेगरी को डिस्कार्ड कर सकते हैं, 5th कैटेगरी को डिस्कार्ड कर सकते हैं, 9th कैटेगरी को डिस्कार्ड कर सकते हैं और 10 कैटेगरी को डिस्कार्ड कर सकते हैं। बात करें हम रेड की, तो रेड में हम कैटेगरी नंबर 7 को डिस्कार्ड कर सकते हैं। बात करें येलो की, येलो में हम 1, 2, 3 और 6 वाली कैटेगरी को डिस्कार्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें हम ब्लू और व्हाइट की, तो इसमें हम कैटेगरी नंबर 4 को डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर रटने की जरूरत नहीं है, जबकि आपको अगर कैटेगरी का पूरा पता होगा 1 to 10 की इस वाली कैटेगरी में ये चीज़ आती है, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिक काम कर जाएगा
कि अगर इस वाली कैटेगरी में ये चीज़ आती है तो हम उसको कौन से वाले बिन में डिस्कार्ड करेंगे, क्योंकि ये बहुत ईजी है। ब्लैक में हम नॉर्मल करते हैं, रेड में प्लास्टिक में करते हैं, येलो में हम कोई भी एनाटॉमिकल या फिर ह्यूमन का कोई भी वेस्ट होता है उसको डिस्कार्ड करते हैं, या फिर कोई भी ड्रेसिंग वगैरह होती है उसको हम डिस्कार्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ब्लू वाइट, तो उसमें हमको पता है शार्प वाला डिस्कार्ड करते हैं। और गाइज नेक्स्ट बात आती है हमारा मास्क, हम मास्क को किस में डिस्कार्ड करते हैं। और नेक्स्ट आता है हमारा जो भी आरडीपी या फिर पीआरबीसी, एफएफपी, जो ये चीज़ें होती हैं इनका जो जैसे हमने आरडीपी चढ़ा दिया या फिर पीआरबीसी हमने पेशेंट को ट्रांसफ्यूज कर दिया, उसके बाद उस आईवी सेट को और उसके बाद जो मेन है पीआरबीसी का जो बैग उसको हम किस में डिस्कार्ड करेंगे। तो गाइस जो मेन पीआरबीसी का बैग है या फिर जो मेन आरडीपी का बैग है उसको हम येलो में डिस्कार्ड करेंगे और मास्क को भी हम येलो में डिस्कार्ड करते हैं। ये न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है, ये थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पर डिफरेंट हैं, ये हमें याद रखनी है। तो ये हो गया हमारा कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग जो हम सिग्रीगेट करते हैं बायोमेडिकल वेस्ट को। ये यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझाया हुआ है कि हम जो ब्लैक बैग होता है उसमें हम क्या करते हैं, एक्सपायरी डेट की मेडिसिन, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वेस्ट या फिर कोई हमारा नॉर्मल जो साइटोटॉक्सिक वेस्ट होता है उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। रेड बैग में हम किसको करते हैं, प्लास्टिक आइटम्स, जैसे कि हमारा इन्फेक्शंस आईवी सेट हो गया, इन्फेक्शियस प्लास्टिक ट्यूबिंग हो गया, रबड़ के कैथेटर हो गए या फिर हमारे ग्लव्स वगैरह हो गए उनको। और उसके बाद में गाइस जो हमारा ब्लड बैग्स लिखा हुआ है ये हम रेड में डिस्कार्ड नहीं करते, ब्लड बैग्स को हम येलो में डिस्कार्ड करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ब्लू बैग, ब्लू बैग में हम किसको डिस्कार्ड करते हैं, एम्प्यूल्स हो गए, हमारे वाइल्स हो गई या फिर ग्लास की कोई भी बोतल हो गई। नेक्स्ट आता है हमारा येलो बिन, येलो बिन में हम डिस्कार्ड करते हैं जैसे ब्लड बैग्स हो गया, साइटोपैथोलॉजिकल्स हो गए, कोई भी उन चीज़ों को हम इसमें डिस्कार्ड करते हैं। हमारा मास्क हो गया उसको हम इसमें डिस्कार्ड करते हैं, हमारे गाउन हो गई उसको हम इसमें डिस्कार्ड करते हैं, कोई भी हमारा गोज पीस हो गया, कोई भी हमारा कॉटन ऐसा हो गया जिसमें कि क्या हो गया ब्लड वगैरह टच हो गया तो उसको भी हम किस में डिस्कार्ड करते हैं, येलो बिन में डिस्कार्ड करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पंचर प्रूफ वाइट कंटेनर, उसमें हम निडल्स को डिस्कार्ड करते हैं। और गाइज एक और आता है जो हमारे हॉस्पिटल में नॉर्मल केबिन्स वगैरह बने हुए होते हैं जैसे कि नर्सेज रूम हो गया, डॉक्टर रूम हो गया, उसमें एक ग्रीन पॉलीथीन लगा के भी एक बैग होता है, उसको हम बोलते हैं जो हमारा नॉर्मल होता है जैसे कि जिसमें हमारे टी कप्स वगैरह होते हैं या फिर किचन का जो नॉर्मल वेस्ट होता है जैसे फ्रूट्स वगैरह के छिलके हो गए, सब्जियों के छिलके हो गए, जो नॉर्मल हम डालते हैं वो ग्रीन बैग में भी हम डाल सकते हैं। वैसे ब्लैक में भी डाल सकते हैं और ग्रीन में भी डाल सकते हैं, बट जो नॉर्मल होम सिचुएशन की बात करें जैसे घर होता है तो हम उसमें क्या रखते हैं, मोस्टली ग्रीन बैग रखते हैं। ग्रीन बैग में हम क्या करते हैं, हमारा जो भी घर का नॉर्मल कूड़ा कचरा होता है, नॉर्मल जो वेस्ट होता है उसको हम ग्रीन बैग में भी डाल सकते हैं। बट हॉस्पिटल सेटिंग्स में ग्रीन बैग यूज में नहीं लिया जाता, बहुत कम होता है, मोस्टली ऑफिस वगैरह में ग्रीन बैग हमें यूज में लिया जाता है। तो यहाँ तक हो गई हम जो नॉर्मल वार्ड वगैरह होते हैं उनमें हम कैसी चीज़ें डिस्कार्ड करते हैं। अब बात आती है कोविड एरिया की। तो देखो ये हमने पीपी डोनिंग और डॉफिंग का एक वीडियो बनाया था, उसमें सारी की सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी। जो ये वाली स्लाइड है वो उसी वीडियो की है, लेकिन यहाँ पर BMW पढ़ाया है तो इसमें भी हमने ऐड कर दिया है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप डिटेल में जाके पढ़ सकते हो, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब देखो मेनली चेंजेज है हमारा रेड बिन और येलो बिन में। रेड बिन में आता है हमारे ग्लव्स, एप्रॉन, फेस शील्ड, ये चीज़ें हम किस में डिस्कार्ड करते हैं, रेड बिन में। बट जो येलो बिन होता है उसमें हम डिस्कार्ड करते हैं मास्क, शू कवर और गाउन। लेकिन हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है कि हमें येलो में क्या डिस्कार्ड करना है और रेड में क्या डिस्कार्ड करना है, बट हम इसको एक छोटी सी ट्रिक के साथ में पढ़ेंगे। देखो हमें ओनली एक लाइन याद रखनी है, मैंगो इज गुड एंड येलो। ये तो हम इजीली याद रख सकते हैं कि मैंगो कैसे हैं, गुड एंड येलो। तो देखो मैंगो में एम आ रहा है मीन मास्क, इज में एस आ रहा है मीन शू कवर, उसके बाद में गुड में जी आ रहा है मीन्स गाउन। इसका मतलब हो गया मास्क, शू कवर और गाउन किस में आएंगे, हमारी येलो वाले बिन में आएंगे। उसके अलावा जो भी चीज़ें हमारी जैसे कि ग्लव्स हुआ, एप्रन हुआ, फेस शील्ड हुई, वो सब की सब हमारी किस में जाएंगी, रेड बिन में जाएंगी। बस ये छोटा सा यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है कि कोविड एरिया और नॉर्मल जो एरिया होता है उसमें हम कैसे कैसे चीज़ें डिस्कार्ड करते हैं। तो कोविड एरिया वाले बायोमेडिकल वेस्ट से भी क्वेश्चन आगे आने वाले एग्जाम में पूछने के चांस बहुत ज़्यादा होंगे। तो आपको ये छोटी सी ट्रिक के साथ में आप इनको इजीली याद रख सकते हो कि येलो बिन में हम कौन सी चीज़ें डिस्कार्ड करते हैं और रेड बिन में कौन सी चीज़ें डिस्कार्ड करते हैं। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करके जाना, और आपने अभी तक नर्सिंग एजुकेशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नर्सिंग एजुकेशन वर्ल्ड को जरूर से सब्सक्राइब करना, जिससे कि आपको आगे आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग।